फर्दर एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट है करंट सोर्स आई इज़ टू बी इंसर्टेड इन पैरेलल विद द 10 मिली एम्पेयर सोर्स। ये आपके पास सर्किट है, इसमें ये करंट सोर्स आई है जिसको पैरेलल इंसर्ट कर रहे हैं सो दैट द वोल्टेज वी इज़ 36 वोल्ट। ठीक है, ये आपके पास 9 किलो ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, जिसको वो कह रहा है कि ये 36 वोल्ट होना चाहिए। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द करंट सोर्स, तो करंट सोर्स की वैल्यू क्या होगी। शो द डायरेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड सोर्स, और आल्सो जब करंट सोर्स की बात होती है तो इसकी एक डायरेक्शन होती है, अपवर्ड होगी या डाउनवर्ड, ताकि पता चल जाए कि वो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो आपने करंट सोर्स की वैल्यू को भी आइडेंटिफाई करना और उसकी प्रॉपर डायरेक्शन के बारे में भी बताना है। तो इसमें जो ब्लू में लिखी हैं वैल्यूज़ वो बाद में कैलकुलेट की गई हैं। तो गिवन जो डाटा था वो ये है कि 10 मिली एम्पीयर की करंट सोर्स है, एक रेजिस्टेंस 18 किलो ओम की है, ये पैरेलल में एक करंट सोर्स इंसर्ट किया है, और ये एक 9 किलो ओम की रेजिस्टेंस है जिसके क्रॉस उसने कहा कि वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए 36 वोल्ट। ये गिवन डाटा है, और ये हमें सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन से पता चल रहा है कि सारा सर्किट आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि यहाँ पर ये 9 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस है इस पे वोल्टेज ड्रॉप 36 वोल्ट है, और जब आपको एक रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का पता हो और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू का पता हो तो आप उस रेजिस्टेंस में फ़्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपल ओम लॉ से। तो जो 9 किलो ओम के रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप था दैट इज़ 36 वोल्ट, देयरफॉर द करंट इन 9 किलो ओम रेजिस्टर दैट विल बी इक्वल टू 36 वोल्ट डिवाइडेड बाय 9 किलो ओम रेजिस्टेंस विच ट्रांसलेट्स टू 4 मिली एम्पियर ऑफ द करंट थ्रू दिस रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करेगा वो आपके पास क्या होगा, 4 मिली एम्पियर का होगा। इसी तरह जब हम ये देख रहे हैं सर्किट में कि ये आपके पास पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल में सारा वोल्टेज सेम होता है, इस पे भी वोल्टेज इतना ही होगा, यहाँ पर भी इतना वोल्टेज होगा। तो जो आपके पास ये 18 किलो ओम की रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, 36 वोल्ट। अब इस रेजिस्टर के क्रॉस मुझे 36 वोल्ट ड्रॉप को भी पता है और रेजिस्टेंस का भी पता है, तो मैं इस ब्रांच में फ़्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जो 18 किलो ओम का रेजिस्टर है इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 36 वोल्ट था, तो इसमें से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा, 36 वोल्ट डिवाइडेड बाय 18 किलो ओम की रेजिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू 2 मिली एम्पियर ऑफ द करंट। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो करेगा, 2 मिली एम्पियर का। ठीक है, अब ये दो करंट्स हमने फाइंड आउट किए हैं, 4 मिली एम्पियर का करंट और 2 मिली एम्पियर का करंट। ये करंट हमें पता था ये कितना आपके पास 10 मिली एम्पियर का करंट। अब ये ऑब्जर्व करें, देखें ये करंट 10 मिली एम्पियर का जब इस नोड के ऊपर आएगा तो अकॉर्डिंग टू KCL किरचॉफ करंट लॉ, करंट एंटरिंग इक्वल टू करंट लीविंग, ये 10 मिली एम्पेयर का करंट एंटर हुआ था इस नोड पे, इसमें से 2 मिली एम्पेयर का करंट 18 किलो ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो कर गया, जो कि हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। 2 मिली एम्पेयर का करंट अगर यहाँ पर जाएगा तो रिमेनिंग कितना करंट बचेगा, 10 में से 2 यहाँ पर चला गया तो 8 मिली एम्पेयर का करंट फर्दर आगे ट्रांसफ़र होगा। जब ये फर्दर करंट आगे ट्रांसफ़र हुआ तो हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है कि जो 36 वोल्ट है जो हमें इसके मुताबिक गिवन था स्टेटमेंट में कि ये 36 वोल्ट है, तो ये ट्रांसलेट कर रहा था कि इस ब्रांच में से फ़्लो होने वाला करंट कितना होगा, 4 मिली एम्पेयर। यहाँ से करंट कितना आ रहा है, 8 मिली एम्पेयर, और ये कितना आपके पास 4 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक्सेस से 4 मिली एम्पेयर का करंट है। ये 8 मिली एम्पेयर करंट अगर यहाँ पर आएगा इस पे एंटर होगा तो ये 8 मिली एम्पेयर नहीं है बल्कि कितना है, 4 मिली एम्पेयर। तो ये करंट सोर्स कितनी होनी चाहिए, इस करंट सोर्स ये करंट सोर्स आपके पास 4 मिली एम्पेयर की डाउनवर्ड डायरेक्शन की होगी कि 4 मिली एम्पेयर करंट यहाँ पर चला जाए और बाकी आपके पास 4 मिली एम्पेयर जो रिमेनिंग करंट होगा वो इस ब्रांच में चला जाए। ठीक है, तो इस नोड पे 4 मिली एम्पेयर करंट डिवाइड होगा जिसमें से 4 मिली एम्पेयर करंट सोर्स में चला, ये करंट सोर्स 4 मिली एम्पेयर की बन जाएगी और यहाँ पर बाकी रिमेनिंग 4 मिली एम्पेयर इस ब्रांच में चला जाएगा। अगर हम वैसे भी इसको देखें तो ये दो करंट सोर्सेज हमने ये पढ़ा था कि अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करती हैं। तो इफ़ दिस इज़ 10 मिली एम्पेयर सोर्स एंड दिस इज़ 4 मिली एम्पेयर सोर्स, तो ये आपके पास सोर्स बन जाती है 6 मिली एम्पेयर की रिमेनिंग रह जाती है, और उसमें डायरेक्शन उसकी होती है जो बड़ी करंट सोर्स थी, यानी 10 मिली एम्पेयर वाली बड़ी थी तो ये 6 मिली एम्पेयर की करंट सोर्स बचेगी जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में थी। तो अगर दिस इज़ 6 मिली एम्पेयर सोर्स दैन 6 मिली एम्पेयर करंट में से 2 मिली एम्पेयर यहाँ पर चला जाएगा, 6 में से 2 निकालें तो 4 मिली एम्पेयर बचता है, तो 4 मिली एम्पेयर का करंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जस्टिफाई हो जाता है कि करंट की डायरेक्शन आपके पास डाउनवर्ड होगी और विद 4 मिली एम्पेयर एम्पलीट्यूड होगी।
सेम क्वेश्चन उसने कहा कि रिपीट करें अबव डिज़ाइन को अगर रिक्वायर्ड वोल्टेज 72 वोल्ट हो। पहले कितना था, 36 वोल्ट कह रहा था, अब कह रहा है कि ये इसके क्रॉस अब मुझे जो रिक्वायर्ड वोल्टेज है वो 72 वोल्ट्स है। तो इसमें जस्ट कुछ भी नहीं है, जैसा आपके पास चूँकि वोल्टेज चेंज हुआ है तो करंट डेफिनेशन चेंज हो जाएंगी, हर जगह पे रिकैलकुलेट हो जाएंगे। तो आपने दोबारा से आइडेंटिफाई करना है कि करंट की क्या रिक्वायरमेंट रह जाती है। इसको रिपीट कर लेते हैं। तो 9 किलो ओम की जो रेजिस्टेंस थी इसके क्रॉस 72 वोल्ट ड्रॉप था। जैसे हमारी लास्ट डिस्कशन थी, आई नो द रेजिस्टेंस वैल्यू, और मुझे वोल्टेज ड्रॉप भी पता है, तो मैं इससे करंट को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 9 किलो ओम रेजिस्टर के क्रॉस जो करंट बनेगा वो आपके पास होगा 72 वोल्ट डिवाइडेड बाई 9 किलो ओम। 72 वोल्ट और 9 किलो ओम ये ट्रांसलेट करता है 8 मिली एम्पेयर के करंट को। तो इस ब्रांच में से फ्लो होने वाला करंट कितना होगा आपके पास 8 मिली एम्पेयर, इधर 72 वोल्ट इस रजिस्टर के क्रॉस पता है, तो इस रजिस्टर में भी 72 वोल्ट ड्रॉप होगा क्योंकि ये सारा कनेक्शन आपके पास पैरेलल में बना हुआ है। ठीक है, तो 18 किलो ओम रजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज का भी पता है और इसके रेजिस्टेंस वैल्यू का भी पता है, तो इसमें से फ्लो होने वाले करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 72 वोल्ट डिवाइडेड बाई 18 किलो ओम रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 4 मिली एम्पेयर की। तो सिमिलर जिस तरह हमने ऊपर इसको एनालाइज किया था, ठीक है, यहाँ पर भी इसको ऐसे एनालाइज करते हैं। ये 10 मिली एम्पेयर का करंट सोर्स था जो यहाँ इस नोड पे एंटर हो रहा था, इसमें से 4 मिली एम्पेयर 18 किलो ओम रेजिस्टेंस पे चला गया। तो 10 में से 4 अगर यहाँ पर चला गया तो बाकी रिमेनिंग 6 मिली एम्पेयर आगे फ्लो करेगा फर्दर। और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट किया था बाय डाटा, जो 72 वोल्ट का गिवन था, यहाँ पर करंट बनता है आपके पास 8 मिली एम्पेयर का, पीछे से आपके पास आ रहा है 2 मिली एम्पेयर का। इट्स मीन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ 2 मिली एम्पेयर करंट। इट्स मीन ये करंट सोर्स जो होगी असल में इस नोड के ऊपर करंट को मज़ीद ऐड कर रही होगी। वो कितनी अमाउंट का होगा, 2 मिली एम्पेयर का, और ऐड करने के लिए इसकी डायरेक्शन करंट सोर्स की क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो दैट 6 मिली एम्पेयर एंड 2 मिली एम्पेयर विल combine together to make a 8 milli ampere current that should flow through a 9 kilo ohm resistor to make a voltage drop across it equal to 72 volts.